स्टार्ट हो रहा हूँ। केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। ये कैसे चेंज करना है? ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। पता है कुछ? देखो, इसमें क्या पढ़ेंगे? बॉन्ड के बारे में। हमारी बात सुनो। ठीक है, किस टाइप के बॉन्ड है, वैलेंसी क्या है, हमारी बात सुनो। ठीक है, कुछ आइडिया इस चक्कर में क्या क्या है? स्ट्रक्चर है, हाइब्रिडाइजेशन है, वीबीटी है, एमओटी है, वेस्पर थ्योरी है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन है, शेप पता लग जाएगी, ज्योमेट्री पता लग जाएगी। ठीक है, एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, सब कुछ इस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग, सब इसे तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिक से लेके चलेंगे। आज जितना भी रहेगा वो बेसिक लगेगा बिल्कुल आपको। आ रही बात सुनो, आपका पढ़ा हुआ होगा लेकिन कुछ पॉइंट थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा लगेंगे आपको। ठीक है, सारा पढ़ा होगा। कल तक बिल्कुल इंपॉर्टेंट पे चल जाएंगे, कल तक लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे उस पे 2026 में क्वेश्चन आया होगा। वो फॉर्मल चार्ज निकालने को जब स्ट्रक्चर बनाने हो तो फॉर्मल चार्ज डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है। ओजोन वाला एनसीईआरटी थे बिल्कुल डायरेक्ट है। ओजोन वाला वो है। उसके बाद फिर वीबीटी, एमओटी, हमारी बात समझ में, ये सारे फर्दर ऐसे ही चलते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ बॉन्ड क्या होते हैं? बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं? किसी को पता कुछ? क्या होते हैं बॉन्ड? बताओ। और कोई अपना देखो, बॉन्ड क्या है? केवल अट्रैक्शन फोर्स है। हमारी बात समझ में, क्या है? अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स किसके बीच है? एटम्स के बीच या आयंस के बीच। हमारी बात समझ में। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स और आयंस, ये क्या है? बॉन्ड है। अब बॉन्ड की जरूरत क्यों पड़ रही है? बॉन्ड बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? स्टेबिलिटी। हमारी बात समझ में, कल बताया था ना स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी तो क्या होगा? क्या होगा? जैसे स्टेबिलिटी, हाँ बिल्कुल, एनर्जी घट जाएगी। एनर्जी घटेगी तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। हमारी बात समझ में। और रिएक्टिविटी कम होगी, अगर ऐसे भी कह सको एक उसमें कि भाई ऑक्टेट कंप्लीट करने खातर भी इनर्ट गैस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा ना, 8 इलेक्ट्रॉन। जहां ऑक्टेट फुल हो रहा हुआ ऑक्टेट कह दो। तो कुछ पॉइंट है जिनके लिए क्या करते हैं, जो एटम्स हैं वो कंबाइन होकर, ठीक है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आ रही बात? देखो, इजी इजी से पॉइंट है, बिल्कुल ये सब कुछ आपको पता। लेकिन यही पॉइंट आगे क्या होगा, देखो जब आपको बॉन्ड पता लगेगा, फिर बॉन्ड आयनिक है, कोवलेंट है, कोऑर्डिनेट है। समझ में आ रही बात? ये पता लग जाएगी, फिर आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब चीज पता लगेगी, फिर आप स्ट्रक्चर बनाने लग जाओगे, फिर हाइब्रिडाइजेशन पर जाएंगे, फिर वैसे ही वेस्पर पे दिखेंगे इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या हो रहा, बॉन्ड क्या है। उसमें रिपल्सन होना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन, बॉन्ड पेयर में रिपल्सन, लोन पेयर में रिपल्सन, वो सारी चीज पढ़ेंगे। अगर डायरेक्ट ऐसे ही करना शुरू कर दें कि भाई चलो स्ट्रक्चर बनाओ, बताओ जिसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एक बता दी कि सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, लोन पेयर काउंट कर लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो आपको अजीब लगा। लेकिन एक सिस्टम के अनुसार आपको सीखना। समझ में आ रही बात? कि पहलो क्या है,
अगर डायरेक्ट ही हाइब्रिडाइजेशन तो शुरू करते हैं भाई, इसकी स्ट्रक्चर सबको ही पता, थोड़ी थोड़ी तो सबको ही पता कि भाई CH4 की, ठीक है, कि आपके पास 4 सिग्मा होंगे, 4 सिग्मा पे sp3 होगा। अब हाँ जी बहुत बढ़िया, सब खत्म होगा। लेकिन बाद में पेपर में अगर कॉन्सेप्ट वाइज कुछ भी स्टेटमेंट आ रहा है या ना वो क्वेश्चन बन रहा कि कोई स्ट्रक्चर ऐसी आ रही है, आ रही बात समझ में, तो फिर उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, उसमें क्या हो जाएगी, दिक्कत हो सके। इसलिए हम क्या करेंगे, सब बेसिक तो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर बनानी सीख के खत्म, फिर काम डॉट स्ट्रक्चर, फिर आगे VBT, ये सारी स्ट्रक्चर जहां आपने बनानी, फिर हाइब्रिडाइजेशन तो 1 मिनट का काम है, सेकंडों में बता दोगे, सेकंडों में। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन मैं आपके इस चैप्टर के ना जो भी आप PYQ करोगे, चैप्टर का जब एंड होगा ना उससे पहले PYQ खत्म हो जाएंगे आपके। वैसे तो उसी के भी हो गए अगर आपने करे होंगे, इसके डायरेक्ट ही खत्म हो जाएंगे सारे। जैसे ही एंड होगा ना, आपका सारे संशय भी खत्म कि क्या था, और PYQ भी खत्म। बिल्कुल समझ रहे, ठीक है, वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। बस आपको क्या है, पेशेंस रखना और चलते जाना, ठीक है। तो छोटी सी चीज लिख लो, केमिकल बॉन्ड क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन टू एटम्स और आयंस, इन बिटवीन टू एटम्स और आयंस, टू एटम्स और आयंस। क्लियर है यहां तक? ठीक है, बात करेंगे, देखो इसमें थोड़ा सा टाइम लेंगे। इसे फर्स्ट कह दिया, इसे सेकंड कह दिया, ठीक है। समझ में आ रही बात, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। देखो, एक एटम है, दूसरा एटम है, आ रही बात सुन, ये इसका न्यूक्लियस है, NU फर्स्ट कह दिया, और ये क्या कह दिया, NU सेकंड, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉन और ये इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर देखो, फोर्स अट्रैक्शन फोर्स भी लगाएंगे और रिपल्सिव रिपल्सन फोर्स भी लगाएंगे। तो अट्रैक्शन फोर्स किसके बीच होगा, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स किसके बीच होगा, शॉर्ट में लिख लेंगे। और रिपल्सन फोर्स किसके बीच होगा, किसके बीच होगा बताओ, अट्रैक्शन फोर्स, इसमें बताओ देख के। देखो, इसका न्यूक्लियस NU फर्स्ट और E2 के बीच होगा, समझ गए बात को, ठीक है ना। बाद में लिख लियो, इसके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन। आ रही बात समझ में, ठीक है। और किसके बीच होगा, NU सेकंड और E1 के, क्लियर है ना यहाँ तक तो। अट्रैक्शन क्या होगा भाई, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, समझ की बात है यहाँ तक, ठीक है। अभी कहाँ पढ़ा था आपने, नेगेटिव पॉजिटिव, कैथोड रेज, एनोड रेज, ये प्रोटॉन, ये सब पढ़ के नहीं आए, ठीक है। नेक्स्ट रिपल्सन कहाँ होगा, रिपल्सन सेम के बीच होगा, किसके बीच होगा, NU और NU2 के बीच, समझ गए। और V1 और E2 के बीच, क्लियर है यहां तक तो, समझ में आई बात, ठीक है। बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन जब होगा, जब अट्रैक्शन फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, रिपल्सन फोर्स। समझ में आ रही बात, जितना अट्रैक्शन फोर्स उतना ही रिपल्सन, तो फिर क्या हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आ रही बात, तो बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए आपको, कि अट्रैक्शन फोर्स किसके बराबर हो जाना चाहिए, रिपल्सन फोर्स के। जब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, मतलब जैसे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो रहा, तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होने से क्या होगा, एनर्जी कम होगी भाई, समझो। देखो, आप ऐसे ना पढ़ो, पहले समझो, ऐसे कर लो, आप न्यूक्लियस हो, पॉजिटिव चार्ज हो, समझ में आ रही बात, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स क्या है, ज्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा से क्या है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा तो क्या होगा, कि आप इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करोगे,
समझे बात को। और इलेक्ट्रॉन जितना अट्रैक्ट होगा, ठीक है, स्टेबिलिटी, एनर्जी कम हो जाएगी, और एनर्जी कम होगी क्या होगी, स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। समझ में आ रही बात, स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। और स्टेबिलिटी जब बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बोल लो भाई, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी रिएक्टिविटी। अरे भाई, ऐसा नहीं है क्या कोई, हाँ, लड़ाई झगड़े वाला आदमियों से कैसे थोड़ा दूरी रखो, समझ रहे, ठीक है। ये चीज जो है ना, आप पढ़ रहे, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी जब आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे ना, ठीक है, ये आपने पढ़ी होगी। अगर आपने देखा होगा, एक न्यूक्लियोफाइल आवे, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को निकाल दे, हमारी बात समझ में, ठीक है। कुछ ऐसे भी हो जो फर्दर राइट साइड जा, फिर बैक साइड आ जा, रिएक्शन, रिवर्सेबल रिएक्शन होगा। तो जब क्या होगा, बॉन्ड वीक बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा, हमारी बात समझ, तो रिएक्शन फर्दर आगे चल जाएगी। तो ये सब चीज आप ऐसा ना सोचियो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, ये सब चीज ऑर्गेनिक में काम होगी। अगर ऑर्गेनिक आपको सीखनी है तो फिर ये बेसिक जरूर होना चाहिए, एमओटी, हमारी बात समझ में, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा, लिविंग ग्रुप के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते होंगे ना। जैसे कोई ऐसे मान लो, एक मिनट लेंगे, जैसे आपके पास सीएल है, ठीक है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आया, आप कहो कि भाई ये इस पर अटैक करेगा, इतना तो पता ही होगा, क्या बना दिया, आर एन यू, ये बना दिया, ठीक है। तो अगर यहाँ क्लोरीन की जगह में फ्लोरीन ले लूं, ठीक है, आयोडीन ले लूं, ब्रोमीन ले लूं, तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, कौन जल्दी निकल जाएगा। एक तरीका तो, हाँ हाँ, बताओ बताओ। देखो, एक तरीका तो आप सिंपल पढ़ो, समझो, देखो, बिल्कुल क्लास में पेशेंस रखना। दो तरीके से समझाओगे, एक तो आप साइज के बेस पे कि ज्यादा साइज है, डिस्पर्स हो गया चार्ज, ठीक है। और एक मैं आपको दूसरा एनर्जी के बेस पे समझा दूंगा, वीबीटी एमओटी ते ही, आ रही बात समझ में, ठीक है। पेपर में एंड लिखना, आपको जो ऑप्शन छाटना, लेकिन एक क्या है, आपका जो पढ़ने का तरीका है वो थोड़ा अलग हो जाएगा। फिर आप ऐसे नहीं सोचने के, अच्छा ये क्या हो सके, ये वो नहीं होने का, आप एकदम बताओगे इसकी ओवरलैपिंग होगी, ये होगा, चल हटा, ये हो जाएगा, एनर्जी के बेस पे ही, ठीक है। और यहाँ भी हम एनर्जी के बेस पे ही बहुत कुछ करेंगे। तो अब क्या हो रहा, किसी पे आ जाओ वापस, अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स के बराबर हो रहे, तो बॉन्ड का क्या हो रहा, फॉर्मेशन हो रहा, क्लियर है। जिससे इतना लिखना लिख लो फटे जैसी, फिर फर्दर आगे बढ़ रहे। यहां से क्या हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। इसके बीच भी अट्रैक्शन होगा, और इनके बीच क्या होगा, रिपल्सन, और इनके बीच भी क्या होगा, रिपल्सन, ठीक है। लिख लिया, नेक्स्ट लिखो, वाई डू, ये लिख लो, याद रहेगा आपके, वाई डू एटम्स कंबाइन, वाई डू एटम्स कंबाइन, किसके लिए, एटम कंबाइन क्यों हो रहे, फॉर स्टेबिलिटी, यही चार पॉइंट बताए ना अभी, किसके लिए, फॉर स्टेबिलिटी, समझ गए। दूसरा क्या है, टू अचीव द ऑक्टेट, लिख लो, टू अचीव द ऑक्टेट, ऑक्टेट पता ना, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने, टू अचीव द ऑक्टेट, किसके लिए, टू अचीव द ऑक्टेट, समझ में आई बात। और क्या था बताओ, रिएक्टिविटी क्या करनी, डिक्रीज करनी, आ रही बात समझ में, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या करनी, हाँ जी, पोटेंशियल एनर्जी भी, एनर्जी डिक्रीज करनी ना,
ठीक है, इसलिए कंबाइन होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब मेरा लेक्चर क्यों सुन रहे? स्टेबिलिटी के लिए ना, कि भाई थोड़ा बहुत है जो मास्टर पावे, थोड़ा बहुत वो हमें बता देगा, हम फिर फर्दर आगे बढ़ेगा अपना। स्टेबिलिटी, देखो स्टेबिलिटी की ओर ही तो जा रहे हैं, डॉक्टर के बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। देखो होगा क्या, आपने डायग्राम बनाया भी होगा। अभी क्या है, देखो समझो, दो हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, दो हाइड्रोजन एटम है, दूर दूर है काफी। आ रही बात समझ में? अभी काफी दूर है। अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स कुछ भी नहीं है, जैसे ही पास आते जा रहे हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो अट्रैक्शन फोर्स किस किस के बीच लग रहा? किसके बीच? अपोजिट चार्ज के, यानी एक का न्यूक्लियस, दूसरे का इलेक्ट्रॉन। समझ रहे बात को? जब एक टाइम ऐसा होगा, जैसे यहाँ आगे, ठीक है, एक टाइम आगे क्या होगा, जितना अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना ही रिपल्सन फोर्स होगा। क्या बन गया? बॉन्ड। जब आपने क्या करा कि चलो हम तो और पास लाएंगे, जब और पास लाए फिर क्या होगा, रिपल्सन फोर्स ज्यादा हो जाएंगे, और जब रिपल्सन फोर्स ज्यादा होंगे, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो कैसे होगा, जैसे आपके पास फिलहाल यहां से एटम ऐसे हैं, दूर दूर। ठीक है, ये क्या है आपकी डिस्टेंस आर। ठीक है, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, इधर माइनस में। ठीक है, ये लो कह दो आप समझने के लिए, लो, और इधर क्या है, हाई। क्लियर है? ठीक है, जैसे ही दूर है, ऐसे आते जा रहे हैं। समझ गए? यहां से देखो, सपोज करो इसके बीच की डिस्टेंस ऐसे ही समझने के लिए 10 मान लो, समझने के लिए। ठीक है, फिर यहां से आके सपोज करो 9। ठीक है, घटते घटते इस पॉइंट पर आके क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, ऐसे मान लो, ओवरलैपिंग होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, आपने कहा नहीं जी हम तो और पास लाओगे, ऐसे लगते जा रहे हैं, जब और ज्यादा पास आते जाएंगे, इस केस में क्या है यहाँ कि अट्रैक्शन फोर्स जो है ना आपका, वो किसके बराबर है, रिपल्सन फोर्स के। और यहाँ यही क्या चीज होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन। समझ के बात को? ठीक है, फिर आपने क्या करा कि भाई हम तो और ज्यादा पास ला रहे, पास ला रहे, पास ला रहे, जब पास ला हो जाओगे, जैसे यहां से आगे। ठीक है, अब एक चीज देखो, और पास लाए, ऐसे मान लो ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, जब आप और ज्यादा पास लाए, ये इसका अब क्या होगी इनमें, न्यूक्लियस न्यूक्लियस ही बहुत पास आ गए। हमारी बात समझ, जब न्यूक्लियस न्यूक्लियस पास आ गए, देखो पहले तो एक न्यूक्लियस बहुत दूर थे। ठीक है, न्यूक्लियस, अब ध्यान से समझो, एक का न्यूक्लियस है। ठीक है, इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन। हमारी बात समझ, अब न्यूक्लियस न्यूक्लियस में तो यहाँ रिपल्सन बहुत है ही नहीं, बहुत ना के बराबर है। जब देखो पहले बहुत दूर है, तो रिपल्सन है ही नहीं। जब पास पास आ रहे, एक टाइम क्या होगा, रिपल्सन न्यूक्लियस न्यूक्लियस में पढ़ना शुरू होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में भी। लेकिन क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा डोमिनेट करेगा। ठीक है, लेकिन आपने क्या करा, जब ज्यादा ही पास ला दिए, अब क्या होगा, न्यूक्लियस न्यूक्लियस बहुत पास आ गए, और जब न्यूक्लियस पास आ गए तो क्या होगा, रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रही बात? रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा। अगर इस केस में क्या है, यहां से एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा है। आ रही बात समझ में? एनर्जी ज्यादा है, और क्या होगा, जो रिपल्सन फोर्स है वो किस तरह ज्यादा हो गए, जो बॉन्ड बनाता है वो भी साथ। क्लियर हुई ना बात? ठीक है, बनाओगे? ये क्या होगी, जैसे यहां से है ना, क्या होगी ये डिस्टेंस, हाँ जी, ये आ रहे हैं ना, ये क्या होगी, बॉन्ड लेंथ। समझ में आई बात, क्या होगी, बॉन्ड लेंथ। और यहां से यहां तक क्या होगा, बताओ क्या होगी? नहीं, इसमें देखो ये तो बॉन्ड लेंथ होगी, एनर्जी के टर्म में क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी। आ रही बात समझ में? ठीक है, हाइड्रोजन के लिए 435 किलो जूल, ठीक है, पर मोल है।
बाकी हाइड्रोजन का क्या बताओगे, वो पढ़ेंगे ना, वीबीटी। ठीक है। ऐसे भी आप समझ सको, जैसे ये एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से क्या है, थोड़ा दूर है, फिर बी पॉइंट पाए, और पास आगे, फिर सी पॉइंट पाए, फिर और पास आगे, जैसे ये एक्सा पॉइंट आया जिस पे अट्रैक्शन बराबर रिपल्सन बॉन्ड फॉर्मेशन। फिर आपने कहा भाई मैं तो और आगे बढ़ाऊंगा तो बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, चले। चले, ठीक है। एक चीज और, जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, ठीक है, और एक बॉन्ड डिसोसिएशन। एक तो बॉन्ड को बना रहे, समझ में आ रही बात, और एक बॉन्ड को क्या कर रहे, तोड़ रहे। कैसे प्रोसेस होंगे, ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक, और ये क्या होगा, एंडोथर्मिक। एक्सो एंडो, पता क्या हो एक्सोथर्मिक। हाँ, एक्सो में क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। अब अच्छा एक चीज बताओ, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी जब रिलीज होगी, जब तो एनर्जी कम होगी। यस सर। समझ में आ रही बात, ठीक है, जब तो एनर्जी कम होगी, और जब एनर्जी कम होगी, ठीक है, जब तो रिएक्टिविटी घटेगी। यस सर। अब बॉन्ड ब्रेक करने के लिए तो एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, जब तो हायर एनर्जी में जाएगा। अभी ग्राफ तो देख के था ना, यस सर। ज्यादा एनर्जी, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। किसी को इसमें कंफ्यूजन तो नहीं होता कि भाई एंडो एक्सो क्या है, किसी को होता तो नहीं, याद है ना सबके, ठीक है। अगर नहीं भी याद हो, जैसे ई एक्स है, ठीक है, ई एक्स यानी एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा होगा तो निकल जाएगा। आ रही बात समझ में, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा अगर कोई चीज है तो भाई निकाल दो, ठीक है। हाँ, जैसे जिसने याद कर रखा, ठीक है। नेक्स्ट चलो, मतलब जैसे जिसने याद कर रखा अच्छी बात है, कोई किसी तरीके से याद करे, कोई किसी तरीके से, ठीक है। नीचे लिखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी released during the bond formation, released during the bond formation is known as, क्या होगी, the energy released during the bond formation is known as, क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी। हाँ जी, क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन दो एक, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है, ग्राफ है, ठीक है, आपको बताना। ठीक है, ये ए बी मान लो, और ये सी मान लो, ठीक है। और जी आपका, ये आपको पता ही क्या हो, आर हो, और ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट, इसे फर्स्ट मान लिया आपने, एक को मान लिया फर्स्ट और एक को सेकंड। पहले क्वेश्चन होगा कि आपके पास जो बॉन्ड लेंथ होगी फर्स्ट सेकंड की, फिर होगा बॉन्ड एनर्जी, किसकी ज्यादा है किसकी कम है, पहले इसे, एक मिनट, हाँ इसे फर्स्ट मान लो और इसे सेकंड मान लो, ठीक है। ग्राफ तो देख कर बताओ,
ये ग्राफ फर्स्ट है निचले वाला, और ये क्या है, सेकंड है। पहला क्या, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ कैसे देखी थी आपने, सबसे पहले क्या करो, ये इसका पॉइंट है ना, इसका ये पॉइंट है, समझ गए। एक तो यहां से है, किसकी होगी, सेकंड, समझ रहे हैं ना, सेकंड की। भाई यहां से ये देखो, ये क्या है, फर्स्ट है ना ये फर्स्ट इतना है, तो इसे D1 कह दिया, और इसे तो ज्यादा किसकी है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सको, ठीक है, यहाँ किसकी होगी, ठीक है, देखो ये है नहीं क्या, एनर्जी नेगेटिव में है, ये तो कम है, और ये क्या है, इसके कंपेरेटिवली ज्यादा नहीं है, ऊपर जा रही, ज्यादा नहीं हो रही, ठीक है। नेक्स्ट सी लिखो क्वेश्चन, बॉन्ड स्ट्रेंथ, सी है जो आपका क्वेश्चन है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, अब बताओ फर्स्ट सेकंड किसकी होगी, और एक डी होगा आपका, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फर्स्ट सेकंड में किसकी, स्ट्रेंथ, मजबूती किसकी होगी ज्यादा। देखो बॉन्ड लेंथ छोटी है, अभी समझने के लिए क्या है, बॉन्ड लेंथ छोटी है, तो एक तो ये पेन है, आ रही बात समझ में, ठीक है, ये पेन है, और एक क्या है, इससे बड़ा पेन है, तो छोटा पेन होगा, ब्रेक हो जाएगा इजिली, या बड़ा होगा, छोटा इजिली ब्रेक हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना। आ रही बात समझ, जिसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा, तो सी का क्या होगा, ये होगा, समझ गए बात को, ठीक है। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसे देनी पड़ेगी ज्यादा, फर्स्ट को सेकंड को, जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उससे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, फर्स्ट वाले को ज्यादा एनर्जी तो इसे देनी पड़ेगी, ऐसे मान लो कि यहाँ पहुंचना, यहाँ बाउंड ब्रेक हो रही, इसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, यहाँ तो यहाँ जाने में इसे देनी पड़ रही है ना, क्लियर है। ग्राफ का क्वेश्चन आओगे तो आपका इसका बाहर नहीं आने का क्वेश्चन हो जाएगा, क्लियर है यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक है, फिर क्या, ठीक है, ओके टूल, ओके टूल, क्या हो भाई ओके टूल, लिखो टेंडेंसी टू एक्वायर, टेंडेंसी टू एक्वायर कौन सा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब यही है, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ठीक है, वो पूरे करने वैलेंस सेल में, सिंपल सी बात ये है, ऑक्टेट रूल का मतलब, ऑक्टेट आरटी हो ना, तो वो करने, ठीक है, कैसे करने, ये इंपॉर्टेंट है, लिखो, कैन बी अचीव्ड बाई, कैन बी अचीव्ड बाई, हाँ नेक्स्ट पॉइंट लिख लो बना के, पॉइंट वाइज लिखो, कैन बी या दिस कैन बी अचीव्ड बाई शेयरिंग, और शेयरिंग और कंप्लीट, शेयरिंग, शेयरिंग शेयर कर रहे ना, ठीक है, और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन एटम्स, इन बिटवीन एटम्स, जैसे बस फर्स्ट वाले में ये इनर्ट गैस, गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना, ठीक है, क्लियर है। देखो ऑक्टेट रूल में यही है कि जो देखो इनर्ट गैस जो कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने का भी यही है कि वो आगे रिएक्शन नहीं करने का, स्टेबिलिटी यही तो है, इनर्ट पढ़ी ना आपने, हीलियम, नियोन, ठीक है, नियोन के बाहर आठ ही हो ना, जब आठ हो तो पीरियोडिक टेबल, वैसे सही मैंने इससे पहले पीरियोडिक टेबल होनी चाहिए थी, इससे पहले पीरियोडिक टेबल होनी चाहिए थी, ठीक है,
पीरियोडिक टेबल आप मार्केट का है 2-5 रुपए की, 10 की आती होगी, एक सारे ले लो, चिपका के रख दो, ये अपनी कॉपी में पेस्ट कर दो, छोटी सी याद हो जाएगी साथ साथ ही। ठीक है, जैसे बात कर रहे कार्बन की, नाइट्रोजन की, कहीं की भी बात कर रहे, वो धीरे धीरे सारी याद होती चल जाएगी आप तक। ठीक है, तो क्या आज तक पहुंच गए थे हम। और हाँ, कैसे कर सके हम, देखो कैसे कर सके कि आप तो क्या तो शेयरिंग कर लो इलेक्ट्रॉन्स की, क्या कर लो, शेयरिंग। शेयरिंग कौन करेगा, देखो जैसे किसी के पास 8 पूरे करने हैं हमें, किसी के पास 5 है, और जनरली वो 3 ले नहीं सकता, मतलब किसी पता 3 इलेक्ट्रॉन ले, ठीक है, तो क्या करेगा, शेयरिंग कर लगा। आ रही बात समझ में, ठीक है, बाहर 5 है, तो क्या कर लगा, शेयरिंग कर लगा। अगर सपोज करो किसी के पास पास क्या है, जैसे 7 है, और वो 7 दे तो सकता नहीं, एक आराम से ले लगा, कहीं कहीं शेयरिंग भी कर सके। ठीक है, कैसे, जैसे मानने के बाद NaCl का फॉर्मेशन हो रहा, ठीक है। अब बात करो Na की, ठीक है, बात करो Na की। Na का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1। आ रही बात समझ में, क्या होगा, 2 8 1। 2 8 1 में क्या करना हमें, देखो 2 8 1, ठीक है, बाहर कितना करना, हमें 2 करना और 8, यानी बाहर कितना करना, 8। जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या बनेगा, इनने पॉजिटिव। क्लियर है ना। अब देखो 7 इलेक्ट्रॉन लेने तो रहा, ले लगा 7 इलेक्ट्रॉन। आ रही बात समझ में, तो क्या हो जाएगा, Na एक इलेक्ट्रॉन देकर, अगर Cl की बात करें, Cl क्या होगा, 2 8 7, ठीक है, 7 देने का नहीं तो क्या कर लगा, Cl -2 8 8। क्लियर है कैसे, देखो ऐसे मान लो आपके पास Cl है, 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, Na के पास एक इलेक्ट्रॉन है, Na ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, तो क्या बना लिया, Na प्लस और Cl माइनस, और यही क्या है आपका Na। क्लियर है, तो यहाँ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुई, ट्रांसफर हुआ। बहुत बढ़िया, शेयरिंग कैसे होगी, एक दूसरे को दे दिया तो लिया तो है ही। आ रही बात समझ में? ठीक है, क्या हुआ, ट्रांसफर। ठीक है, और इससे क्या बने, आयनिक बॉन्ड, यही तो हुआ आयनिक बॉन्ड। ठीक है, लिखो, छोटी छोटी चीजा, इस केस में क्या आया पता लगे ना आपको, इसका अब क्या है, 2 8, और इसका क्या है, 2 8 8। लिख लिया, चले। नेक्स्ट, CH4 का आप करके देखो, कार्बन, हाँ जी, कार्बन क्या हो, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तो आता होगा, 1s2 2s2 2p6, कितने हो इसके, कितने हो, 6 हो, तो 2 नहीं होगा। घर कर लियो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जाके, जरूर कभी किसी का भी लिखने को वहां से फिर गलती कर लो। ठीक है, कल को सब बच्चे एटलीस्ट 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपनी कॉपी में लिख कर लाओगे, चेक करो मैं, आ रही बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्लास में 40 तक का, फिर उसके नेक्स्ट में 50 तक का लिख रखे, अच्छा बना लिया। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से, ठीक है, ऐसे कैसे क्या ना, देखो कल एक बार समझ लो, कौन सी के और ये एल, तो पहले में कितने, 2, और दूसरे में कितने, 4। ठीक है, हाइड्रोजन आपको पता ही है कितना हो जाएगा, 1s1, और इसमें क्या होगा, 1। कार्बन 4, 4 लगा लिए ना, वैलेंस, ठीक है, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन की बात करें, हाइड्रोजन, क्लियर है, हाइड्रोजन कितने पूरे करेगा, डुप्लेट, 2 ही कर सके हाइड्रोजन, ठीक है, H की गैस वाले, ठीक है, यहाँ भी कितने हो जाएंगे, 2, और यहाँ भी कितने होंगे, 2, और यहाँ भी कितने होंगे, ठीक है,
कितने हो गए? 8। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? लिखोगे? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट रूल। पता क्या होंगे? क्या होगा देखो पहला, ठीक है, पहला क्या से होंगे, जैसे आपके पास हाइपोवेलेंट है। क्या है? हाइपोवेलेंट। क्या होंगे हाइपोवेलेंट? हाँ जी, हाइपो, जिनमें क्या होंगे, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, किसमें? वैलेंस सेल में। आरी बात सुन, लिखो, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। वैलेंस सेल लिख लिया। ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो, इसे ही क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट। जैसे कहते हैं ना सिक्योरिटी की कोई चीज, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट। समझ में आ रही बात? और अगर एक्सपेंड करेंगे तो फिर 8 से ज्यादा ले जाएंगे। वैलेंस देखो, सेंटर एटम है, सेंटर एटम की जो वैलेंस है, समझ रहे हैं ना, जो बॉन्ड फॉर्मेशन कर लियो सारा, उसमें कितने होचे? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ऑक्टेट कंप्लीट। कम होंगे तो क्या होगा? 5 को। ठीक है, और इसे क्या कहेंगे? इसे हमने क्या लिखा? कॉन्ट्रैक्शन। आ रही बात? ये अगर एक्सपेंड कर दे तो फिर क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे 8 से। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल क्या लिखोगे? जैसे BCl3। ठीक है, देखो बी, हाँ जी बी, कितने इलेक्ट्रॉन हो बी के बाद? कितने हो? क्या एटॉमिक नंबर? 5। 2 3 3 होंगे। ठीक है, क्लियर है? Cl कितने होंगे? 7। ठीक है, 8 पूरे हो गए इसके। ऐसे इसके 8 पूरे हो जाएंगे यहाँ से, ऐसे इसके 8 पूरे हो जाएंगे। लेकिन इसमें कितने होंगे? बी में 7 कैसे होंगे? 8 हो गए तो 6 होंगे। समझ रहे बात को? भाई देखो, एक क्लोरीन का एक अपना, एक क्लोरीन का एक अपना, एक क्लोरीन का एक अपना, तो कितने होंगे? 6। क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाली है, लेकिन ये फिर भी है। समझ में आ रही बात? ठीक है, और ये अगर आप पढ़ा होगा आपने, कैसे कंबाइन होंगे, आपने अगर पढ़ा होगा, डाइमर की फॉर्म में मिल गया। डाइमर, डाइमर का मतलब क्या है? दो मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, आगे पढ़ाएंगे हम ब्रिजिंग वाले। आपने डाइबोरेन पढ़ा, B2S6, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो भी, Cl की जगह अच्छा जाएगा बस। वो भी क्या है? डाइमर की फॉर्म में मिला B2S6, और वैसे क्या हो? BH3। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, ये तो कर लोगे, बनाओगे? चलो नेक्स्ट लिखो, हाइपरवेलेंट। क्या होगा? हाइपरवेलेंट। इसमें वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ठीक है, 8 से ज्यादा। ठीक है, तो क्या होगा? एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। ऑक्टेट का क्या कर दिया इसने? एक्सपेंस, एक्सपेंड कर दिया, फैला दिया। ठीक है, एग्जांपल क्या होगा? PCl5। बनाइए स्ट्रक्चर फटाफट, जल्दी PCl5 वाला करियो। और बताओ, पी के राउंड कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे पी के बाद। ठीक है, Cl में 7। ठीक है,
इसमें 10 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, लेकिन इसके बाद भी ये स्टेबल है। हाँ, बनाया। यस सर। ये आपने कितना सर? ये तो ऑफिशियल से ये पूरा कर दिया ना। समझ गए? पक्का? हाँ जी। दो तीन हेडफोन लगा, ठीक है। पांच लगा देते हैं। समझ गया, पांच और फिर पांच सीएल लगा दे रहा हूँ। देखो कैसे जिसका नहीं हो। देखो क्या होगा, गलती तो होगा, पेन चलाओ। ठीक है, जब तक पेन नहीं चलने का, जब तक सही नहीं होने का, ठीक है। ठीक है? गलती तो हो सके यार, गलत से ज्यादा क्या होता है, जितनी गलती करनी है, यही कर लो। हमारी बात समझ में, ठीक है। अगर आपकी समझ में ऐसा आ रहा, जैसे पी के पांच लगाओ, एक दो तीन चार पांच लग गए, ठीक है। फिर सीएल एक, ठीक है, दो तीन चार पांच। देखो सीएल के तो सात और एक आठ पूरे हो जाएंगे, अब तो समझाने की जरूरत नहीं है। अब इसके देखो कितने हो रहे, दो चार छ आठ दस, तो कितने हो रहे, पी के जो अराउंड है 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे। ठीक है, तो क्या करा इसने, अपना ऑक्टेट को एक्सपेंड कर दिया। क्यों करा? वाई? क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट ही है, क्यों करा? स्टेबिलिटी, पीसीएल नहीं करता। एन, अच्छा समझो, पीसीएल 5 की बात कर रहे, ठीक है। एनसीएल 5 बन जाएगा, बनाइए एनसीएल 5। क्यों? क्यों? क्या नहीं? हाँ हाँ, सही डायरेक्ट सोचो। देखो, बताओ बताओ। सत्य दियो भाई तो, हाँ बताओ, सोचो। चलो देखो, चलो एक चीज देखो, हम कुछ नहीं कर सकते, हम एक काम तो कर सके। हमारे पास क्या है, देखो सीएल सीएल तो सेम ही है, सीएल की तो बात करो ना, सेंटर एटम की बात करेंगे। नाइट्रोजन है और फास्फोरस है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 7, ठीक है। और इसका है 15। 20 तक के तो याद करने को कहा था, वो तो होंगे नहीं याद। ठीक है, चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। 1s2, मेरे पे कुछ नहीं आता, 2p6, ठीक है। फिर नेक्स्ट, 6 नहीं होने के, अच्छा कितने हो जाएंगे, अच्छा 2p3, क्लियर है। चलो ठीक है, मैं ऐसे भी लिख सकूं, ऐसे लिखने में ये कौन सा रूल के अकॉर्डिंग फिल करा? अरे नहीं, केवल मैं डीजनरेट ऑर्बिटल की बात कर रहा, ऐसे क्यों नहीं फिल करा मैंने, एक दो तीन ऐसे, किस रूल के अकॉर्डिंग करा है? एक सबसेल, उसके डीजनरेट ऑर्बिटल, उसमें हुंस रूल, कल बताया तो था। हमारी बात सुनो, ठीक है। चलो क्लियर है, आगे कुछ तो नहीं है इसके पास, इसका बताओ। टू पी, चलो 6, फिर 3p, और फिर 3d 0। 3d होगा तो, हाँ 0 होगा तो ऐसे लिख दें। देखो इसे ऐसे मान लो, इसके ऑर्बिटल यहाँ बढ़ेंगे, ठीक है। ये तो इसकी ग्राउंड स्टेट होगी। ग्राउंड का मतलब समझ रहे हैं ना, सिंपल जो है। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो कि एक इलेक्ट्रॉन जंप कर सके, तो यहाँ का क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन
इसमें चला जाएगा। तो कैसे हो जाएगा? देखो लिखने से पहले समझ लियो। CS में 3D ये यहाँ हो जाएगा ना, समझ गए। और अब यहाँ से कितने, कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन, 1 2 3 4 5। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बताओ, डिफरेंस क्या है? इसमें बढ़िया, क्या है इसमें? इसमें डी अवेलेबल है और उसमें डी अवेलेबल नहीं है। भाई ये अपने एक्सपेंड क्यों कर पा रहा है? क्योंकि इसके पास एक्सपेंड करने की पावर है। आप सपोज करो आपने मकान बनाया, ठीक है, 100 गज का प्लाट है, बिल्कुल ही 100 गज में बना लिया। हमने कहा नीचे एक्सपेंड करना, ऊपर नहीं करना, एनर्जी ज्यादा है, नीचे ही करना, कर सको। आपके पास 150 गज का है, 100 में बना लिया, एक्सपेंड करो, आगे बढ़ा लो। अवेलेबिलिटी तो है ना, समझ रहे बात? इसके पास तो 3D है ही नहीं। जब इसके पास 3D नहीं है तो फिर ये तो बनने का ही नहीं। समझ गए बात को? इसके पास अवेलेबिलिटी है तो क्या करेगा, बना सके आगे। समझ में आया कॉन्सेप्ट? अगर क्वेश्चन आ गया कि PCl5 का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, NCl5 का नहीं होता है, वाई ऑप्शन दे दिया कि, कैंसिल सबको दी ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ठीक है, पहला दे दिया कि N इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, आ रही बात समझ में, ठीक है, P इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगला कह दिया कि अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल N पे है, या फिर नेक्स्ट किस पे कह दिया, P पे है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, P पे है। समझ में आ रही बात? सिंपल सी एक लैंग्वेज लिखनी की, डी ऑर्बिटल होगा तो जब ये एक्सपेंड हो रहा, सीधी सीधी बात ये है। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े, आगे लिखोगे, आगे बढ़े, ठीक, चलो नेक्स्ट लिखो। क्वेश्चन लिखो, एक एलिमेंट डू नॉट हैव, एलिमेंट डू नॉट हैव, या तुम भी कर सको, डू नॉट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म, टेंडेंसी टू फॉर्म, डू नॉट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म हाइपरवेलेंट कंपाउंड, हाइपरवेलेंट कंपाउंड, टू फॉर्म हाइपरवेलेंट कंपाउंड, कंपाउंड नॉट फॉर्म, नहीं बना पा रहा। ठीक है, कौन सा होगा ऑप्शन जल्दी? फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, नाइट्रोजन, कौन सा होगा? नाइट्रोजन है? ओके, एक तो ज्यादा हो सके, अच्छा, एक तो ज्यादा भी ऑप्शन हो सके अगर हो तो। हमने क्या कहा कि हाइपरवेलेंट नहीं बनाने का, समझ में आ रही बात? नहीं बनाने का, तो कौन सा नहीं बनाने का इनमें? नाइट्रोजन तो बनाने का ही नहीं है, बड़ा। और कौन सा? देखो नाइट्रोजन तो बनाने का नहीं, अभी बता दिया ना आपको। और कौन सा है इनमें? सल्फर, हाँ जी, और फास्फोरस तो बना हुआ है, अभी देखा आपने, सल्फर बना होगा। फास्फोरस के बाद क्या हुआ? फास्फोरस के बाद जब जगह पीरियोडिक टेबल रखी हो गया करता है, ठीक है, फास्फोरस के बाद सल्फर आ गया ना, तो जब फास्फोरस पे डी है तो सल्फर पे भी डी होगा। 15 तो 16 हो जा, समझ के बाद को ऐसी बनाओगा नहीं बनाओगा? है, कहाँ हो पीरियोडिक टेबल में, पता आपको? देखो, ये होगा यहाँ से, सल्फर के नीचे होगा सेलेनियम, तो इस पर तो डी होंगे ही होंगे, भर भर के होंगे, समझे नहीं? भाई जब इसमें क्या है, बाद में अगर इसके 2 आ रहा है, इसके 3 आ रहा है, तो इसका क्या होगा, 4 होगा। जब इसमें डी है तो इसमें भी डी होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, केवल डी, ये नहीं बना पाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, समझ में आई बात? चलो भाई नेक्स्ट देखो, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, नेक्स्ट चल लेते हैं ना, हाइपो हो गया, हाइपर हो गया, समझ गए। नेक्स्ट क्या है, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है, लिखो, स्पीसीज इन विच ओड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, ये तो पता ही है आपको, जिसमें क्या होंगे, ओड इलेक्ट्रॉन होंगे।
ठीक है, जैसे NO क्या है, NO, ठीक है। NO में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल वैलेंस शेल वाले? नाइट्रोजन पे कितने? 7 है ना, ठीक है। तो हाँ सॉरी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 7। और ऑक्सीजन पे 8, तो कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे ना। तो ओड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। स्ट्रक्चर बना के देख, बना लोगे स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर बना सको क्या? कोशिश नहीं करने के, करो जल्दी। क्लियर है यहां तक? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखो, किसमें सोलुबल होंगे? सोलुबल इन पोलर सोलवेंट, सोलुबल इन पोलर सोलवेंट, सोलुबल इन पोलर सोलवेंट। हाँ जी, क्यों होंगे पोलर सोलवेंट में सोलुबल? पोलर, पोलर का मतलब समझ रहे? जैसे H2O है, H2O में नमक घुल नहीं जाता NaCl, क्यों होंगे? देखो NaCl है, क्या होगा? Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है। जब Na प्लस होगा, वाटर क्या है? ऐसे ही तो होगा वाटर, डेल्टा माइनस। इधर भी क्या होगा? डेल्टा माइनस। इधर भी क्या होगा? ऐसे ही डेल्टा माइनस। तो Na प्लस को क्या करेगा वाटर, चारों ओर से क्या कर लगा? गैदरिंग कर लगा। समझ में आ रही बात? तो अभी ना जुड़न नहीं देने का, भाई जुड़ने के बाद ही तो NaCl बन रहा था। अब जब Na को अलग कर लिया वाटर मॉलिक्यूल ने, क्या आ गया? Na के अराउंड ऑक्सीजन एटम ने अट्रैक्शन फोर्स लगाना है, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। समझ गए? Na को अलग कर दिया। और Cl के अराउंड कैसे आ जाएंगे? Cl क्या हो? डेल्टा नेगेटिव हो ना, सॉरी यहाँ तो कंप्लीट ही कंप्लीट है ना, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव। अब यहां से H, ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव है, इसके राउंड क्या आ जाएंगे H। अब देखो ये मिलन ही नहीं दे रहे, जब मिलन नहीं दे रहे तो क्या हो गया? सोलुबल के अंदर में। और नॉन पोलर सॉल्वेंट में हो जाएगा सोलुबल, नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन, उनमें तो नहीं होने का। बेंजीन को कहीं आप ब्रेक करोगे, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, तो समझ में आया पॉइंट? सोलुबल क्यों होगा पोलर में और नॉन पोलर में, फिर सोलुबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप हेडिंग डालो कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होगी? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगी? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए? शेयरिंग क्या होगी? इक्वल होगी। डायरेक्शनल, नेक्स्ट लिखो डायरेक्शनल इन नेचर। नेचर क्या होगी? डायरेक्शनल, ठीक है। एक पर्टिकुलर एक्सिस के अकॉर्डिंग उस पे ही तो बना है, जैसे कोई ऑर्बिटल एक्स एक्सिस पे है तो दूसरा भी किस पे आना चाहिए? एक्स पे। हमारी बात समझ में? ठीक है, अभी पढ़ेंगे इस बारे में। किन के बीच बनेगा? इन बिटवीन टू नॉन मेटल, मोस्टली किन के बीच बने? नॉन मेटल के। ठीक है, क्वेश्चन लिखो एक, द कंपाउंड विच कंटेन्स बोथ, द कंपाउंड्स विच कंटेन बोथ, क्वेश्चन, द कंपाउंड which contains both ionic and covalent bond, both ionic and covalent bonds। ठीक है, पहला लिखो, बताओ जल्दी जल्दी आंसर क्या होगा? ऐसा कंपाउंड ढूंढना जिसमें कोवैलेंट भी हो और आयनिक भी हो। हाँ जी बताओ, क्या?
बताओ जो भी है। थर्ड। चलो बताओ आप। बाय। है। थ्री। देखो ए कितने हैं, ए वाले हाथ ऊपर करो फटाफट, ए वाले, बी वाले, सी वाले, डी वाले। आपका क्या है हाँ भाई, ए वाले दोबारा बताओ, ए वाले कितने हैं, बी वाले, सी वाले, डी वाले, और जो कुछ जिसे कुछ भी नहीं पता, बताओ कौन सा होगा। पता नहीं। नहीं। देखो गलत ही तो बोल लोगे, मतलब जो आपका दिमाग कह रहा है, सपोज करो एग्जाम में आ गया और आपको ऐसा है कि पेपर में रिस्क लेना पड़ जा, अगर आपके क्वेश्चन पे हम अटेम्प्ट हो रहे फिर तो रिस्क लेना पड़ेगा, आप पहले ही पता रेस तो बाहर हो रहे फिर क्या करोगे। लेकिन हम सेफ जोन खेल लेंगे, यहाँ से खेल लो जितना खेलना, बताओ कौन सा होगा। सोच के जो भी आप मे भी जो भी सोच रहे बताओ कौन सा होगा। बी और डी तो वही पर। देखो ये बी और डी नहीं हो सकता, ये आप कह रहे हो सकता। देखो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यही होगा। कैसे? के सी एन है ना, तो किसमें ब्रेक हो जाएगा समझ लो पहले फटाफट। के प्लस प्लस सी एन माइनस में, और सी एन में क्या हो, और ये क्या है, क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड ही तो बस खत्म। तो ऑप्शन क्या था, के सी एन। समझ में आ रही बात। आयनिक बॉन्ड ब्रेक हो गया, और ये क्लियर है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, समझ में आई ना यहाँ तक तो बात है। सर ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग जब आप पढ़ लोगे ना सारा, सारे समझ में आ जाएंगे, आप टेंशन ना लो। ठीक है नेक्स्ट लिखो, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन पहला लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। क्लासिफिकेशन में पहला लिखो फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड पहला लिखो, पोलर बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, नॉन पोलर। नॉन पोलर। पोलर कौन से होंगे, हाँ जी पोलर। देखो सपोज करो आपके पास एस सी एल है, आ रही बात समझ में, ठीक है, ये हम कह दो एस सी एल भी है, एच एफ है, क्या है, एच एफ। तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, हाइड्रोजन इसकी 4.0, अभी आपको आइडिया नहीं होगा शायद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है, और इसकी हो 2.1। ठीक है, तो इनमें अंतर है या नहीं है, डिफरेंस है या नहीं है, यस। आ रही बात समझ में। तो हम क्या कह सके, ई एन को मैंने लिख दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डेल्टा डिफरेंस अगर जीरो नहीं है, समझ ले बात को, तो क्या बनेंगे, पोलर। अगर हम बात करें सीएल की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो भी इसकी होगी 3.5 के आसपास हो, इसकी भी 3 पॉइंट जो भी होगी, दोनों की सेम होगी, तो यहां से क्या होगा, डिफरेंस किसके बराबर होगा, जीरो के। क्लियर है भाई, सिंपल सी है, जो सेम में बने रहे वो तो क्या होंगे, नॉन पोलर। समझ के बाद यह बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल ही आसपास है, बिल्कुल ही आसपास है। ठीक है, तो ये नॉन पोलर, बाकी ये क्या होंगे, अंतर होगा तो पोलर। नेक्स्ट लिखो, लिख नहीं रहे थे ना काफी देर तक, मैं कहा लिखने के लिए। चला गया। नेक्स्ट लिखते हैं, सेकंड क्लासिफिकेशन किसके बेस पर करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर के। किसके बेस पर करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर के। तो आपको पता क्या हो सके, पहला सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हो सके, दूसरा क्या हो सके, डबल बॉन्ड हो सके, और क्या हो सके, ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल ClCl, यस सर। डबल का ऑक्सीजन, और ट्रिपल का एन। क्लियर है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा पहले में, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा पहले में, बॉन्ड ऑर्डर पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3। बॉन्ड ऑर्डर के बेस पे ही था ना यो, पहले में 1, 2 और 3। क्लियर है यहाँ तक। यस सर। नंबर ऑफ बॉन्ड जितने होंगे वही तो बॉन्ड ऑर्डर होगा। ठीक है नेक्स्ट, अब
लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग। किसके बेस पे है? ओवरलैपिंग के। ओवरलैपिंग के बेस पे कौन कौन से होंगे? तीन ही टाइप के होंगे, बताओ। सिग्मा, पाई और डेल्टा। सिग्मा, पाई, डेल्टा। बताना सिग्मा बॉन्ड क्या हो? सिग्नल होते हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग पता है कैसे हो उसकी? जो नहीं पता बताओ, नहीं पता तो नहीं, मतलब उसे बताओ। ओवरलैपिंग होगी ना, हेड ऑन, हेड ऑन ओवरलैपिंग। आ रही बात समझ में? साइड वाइज अगर साइड वाइज होगी तो फाइव का। ठीक है, पता नहीं इतना Yes, sir. पढ़ेंगे अभी। सिग्मा, पाई और डेल्टा। डेल्टा के बारे में किस किसने पढ़ा? क्वेश्चन नहीं पूछने का, पढ़ा नहीं किसी ने डेल्टा कौन अब तक? आपने भी नहीं पढ़ा? डेल्टा कौन तो पढ़ा होगा। Yes. चलो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग, हाँ हेडिंग है ओवरलैपिंग, बस यो खत्म हो गया जो था। क्लासिफिकेशन ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के बारे में बात करेंगे। देखो इसमें क्या है, मिक्सिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मिक्सिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। मिक्सिंग कैसे हो रही है? जैसे आपके पास, ठीक है, और जो एटम होंगे, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन का एटम, दूसरा हाइड्रोजन का एटम, समझे? एक हाइड्रोजन का एटम, दूसरा क्लोरीन का एटम, ठीक है। इनमें क्या होगी? मिक्सिंग होगी। जैसे आप बात करो H प्लस H की, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? कैसे मिक्सिंग होगी? यहाँ तक क्या बना आपका? एच एच, और क्या होगा देखो, एक ऑर्बिटल, दो इलेक्ट्रॉन ही तो होंगे। ये क्या होंगे? यहाँ ये ओवरलैपिंग है, यही क्या है? ओवरलैपिंग। समझ गए बात को? ओवरलैपिंग कैसे हो रही है? जैसे हाथ को ऐसे, जैसे एक ऑर्बिटल दूसरा ऑर्बिटल ऐसे, समझ गए? अब एक चीज बताओ, समझो ध्यान से। ओवरलैपिंग एक तो यह हो रही, देखो एक तो यह हो रही, एक यह हो रही, एक ऐसे हो रही और एक ऐसे हो रही। तो सबसे ज्यादा मजबूत कौन से होगे जिसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होगी? आ रही बात समझ में? तो अगर आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो वो भी किससे देखनी है आपको? ओवरलैपिंग। बॉन्ड स्ट्रेंथ की, बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब समझ कितना मजबूत बॉन्ड होगा। और जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, बॉन्ड भी उतना ही मजबूत भी होगा, सोल्ट भी होगा। देखो एक तो यहां से है, ठीक है, और एक ये है, समझ गए? ठीक है, वो क्या करेगा? दूसरे ऑर्बिटल में पेनिट्रेट कर जाएगा, अंदर चला जाएगा, तो ओवरलैपिंग हो जाएगी। हमारी बात समझ में क्लियर है यहाँ तक? Yes, ठीक है, sir. बनाओगे इसे? Sir. बनाना तो नहीं किसी को? चलो चलो ठीक है, साथ साथ चलो करो। नेक्स्ट लिखो आप। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। पहला लिखो, फर्स्ट हेड ऑन और एक्सियल ओवरलैपिंग। पहला है हेड ऑन और एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। क्या बना होगा? जो भी हेड ऑन और एक्सियल, सिग्मा बॉन्ड किसका फॉर्मेशन करेगा? Sigma. सिग्मा बॉन्ड का, ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड भी कितने टाइप के होंगे? कैसे कैसे बन सके? पहला एस एस थे, Yes, sir. हमारी बात सुनिए, किस तरह बन सके?
एस एस है, एस एस का तो मैंने अभी बताया ना आपको कैसे होगा, ऐसे ओवरलैपिंग हो रही, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, दूसरा कैसे हो सके, एस थे और पी थे, समझ गए बात, एस थे और पी थे कैसे होगा, ये एस का होगा और ये पी का, ओवरलैपिंग हो नहीं रही, समझ गए बात को। तीसरा क्या होगा, एस का तो काम खत्म हो गया, अपना क्या बचेगा, पी पी, ठीक है कैसे होगा देखो, समझ रहे बात को, तो ये तीनों क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, क्या है, सिग्मा। एस एस बी, एस एस का मत लिखो फट दे स्पीड दे थोड़ा, फिर समझ रहे थोड़ा लगता, लिख लिया ना, समझो, एस एस जैसे आपके पास H2 है, समझे, H2 क्या हुआ, S1 ऐसी ऑर्बिटल है, अगर तो हो नहीं सकता तो एस एस की ओवरलैपिंग होगी, इसमें एग्जांपल क्या होगा, इसमें HCl है, Cl का P होगा और H का क्या होगा, S होगा, और इसमें क्या हो सके, जैसे Cl2 है, हमारी बात सुन, Cl2 है उसमें क्या होंगे, दोनों P होंगे, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फर्स्ट है आपको लिखना ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग, बतानी इसमें ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग। यूपीएस क्लासेस देखो, अच्छी ओवरलैपिंग के लिए दो बात है इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो एनर्जी लेवल है, क्या एनर्जी लेवल बताया ना, जैसे 1s 2s 2p कल बताए, एनर्जी लेवल डायग्राम बनवाए थे ना, ठीक है, उनकी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, लो, ठीक है। और दूसरी जो बात है कि जो एनर्जी गैप है एटॉमिक ऑर्बिटल में, वो भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, भाई एक की एनर्जी यहाँ है और एक की यहाँ मिक्स हो जाएगी। अगर आप ध्यान से एक चीज देखोगे, आगे जाके आप पढ़ोगे कि आयनिक करेक्टर फैजान, कोवेलेंट करेक्टर, आयनिक करेक्टर पढ़ो ना, तो जितने भी आपके पास आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, उसमें देखो आपकी इसमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है, इसमें कोवेलेंट करेक्टर है ना, कुछ एल आई सी एल, एल आई बी आर, ये ठीक है, एल आई आई में आयनिक करेक्टर किसमें ज्यादा है, कोवेलेंट करेक्टर किसमें ज्यादा है, तो अगर वो बात कर रहा कोवेलेंट करेक्टर किसमें ज्यादा है, इसका मतलब ऑलरेडी उसमें आयनिक करेक्टर है, समझ रहे ना बात को, अगर वो बात कर रहा है कि आयनिक करेक्टर किसमें ज्यादा है तो कोवेलेंट करेक्टर है, जब भी तो बात कर रहा ना वो, सपोज करो किसी में कोवेलेंट हो गया वो बिल्कुल, तो आप उसमें कहोगे, तो आप जब भी तो कहोगे कि जो जब दोनों करेक्टर होंगे, ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना, क्वेश्चन क्या है देखो, एक तो आपको बताना एच एफ, एच सी एल, एच बी आर और एच आई में क्या बता, क्वेश्चन क्या था, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग, पहलो एच का क्या होगा यहां से 1s, और इसका क्या होगा, फ्लोरीन का, पी कौन सा होगा फ्लोरीन का, एटॉमिक नंबर बताओ जल्दी, फ्लोरीन का 2p होगा ना, समझे नहीं, जो लास्ट का कौन सा होगा 2p होगा ना, तो इसमें क्या होगा 2p, और इसमें क्या होगा, इसका तो 1s होगा और इसमें 3p, 1s और इसमें क्या होगा 4p, इसका 1s और इसमें, क्लियर यहां तक, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब एक चीज देखो, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, पी ऑर्बिटल की, अगर n बराबर 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, और भाई आपका 5 है, तो क्या होगा 2p 3p, जैसे यहां से क्या होगा ये 2p और ये क्या होगा 3p और ये 4p और ये n क्या बताया, कल आपको क्वांटम नंबर पढ़ाई थी, साइज भी तो बता होगा, साइज नहीं बताता, साइज भी तो बतावे,
बतावे है ना। अब एक चीज देखो, अगर 2p है ऐसे मान लो, ऐसा होगा p ऑर्बिटल। सर 3p तो बड़ा होगा छोटा होगा? बड़ा होगा ना। ऐसे मान लो, थोड़ा बड़ा होगा। यस सर ठीक है, 4 वाला थोड़ा और बड़ा होगा। यस सर ठीक है, 5 वाला और बड़ा होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, अगर ये सारे लगभग सेम से मानने हैं, तो देखो एस तो ऐसे ही आओगा, यस सर एस तो ऐसे ही आओगा। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखो, यहां से यहां तक की, ये देखो ऊपर से नीचे जा रही है। अगर ये एक्स मान लो, ये वाई मान लो, ये जेड मान लो, ये ए मान लो, तो क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। हम्म, समझ रहे? तो ओवरलैपिंग तो अलग चीज है। यहाँ तो देखो इसका क्या है, डिस्टेंस बढ़नी, क्यों? एटॉमिक जो ऑर्बिटल है उसका साइज नहीं बढ़ेगा। यस आ रही बात समझ में? तो क्या होगी यहाँ से, बॉन्ड लेंथ क्या हो रही, अगर ये बॉन्ड लेंथ फर्स्ट मानने, बॉन्ड लेंथ फर्स्ट, ये 2 3 4, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसमें? 4 में। समझ में आ रही बात? किसमें? 4 में। क्लियर है ना यहाँ तक? तो अगर n प्लस एल रूल लगाया था ना कल, दोनों को जोड़ के क्या होगा इसे, इसमें कितना होगा, 3 और 1, सॉरी इसमें ही देखो, हाँ इसमें 3, इसमें क्या होगा, 2 और 1 3, 2p का कितना होगा, n प्लस एल, उसमें n1 n2 करेंगे, इसमें कितना होगा, 2 और 1, और इसमें, और इसमें, और इसमें, तो क्या होगा, 3 4 5 6। क्लियर है? और आपको ये भी पता, n प्लस एल की वैल्यू अगर कम होगी तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी ज्यादा होगी? कल का ही भूल गए, इलेक्ट्रॉन के, हाँ एनर्जी के इनवर्सली है। कल बताया था ना, n प्लस एल की वैल्यू जितनी कम, एनर्जी कम, फीलिंग ज्यादा, जल्दी हो रही। कल नहीं बताया था लास्ट में? ठीक है, तो यहां से क्या हो रहा, एनर्जी भी बढ़ रही। समझे बात? एक तो जब इसकी एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, जल्दी ब्रेक होना चाहेगा। समझो चीज को, देखो वो तो आप पढ़ ही लोगे, एनर्जी ज्यादा है तो जल्दी ब्रेक होना चाहेगा। समझ रहे? और जब एनर्जी कम है तो स्टेबल ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन क्या है, स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी? जिसकी यही ऑर्डर होगा ना। यस आ रही बात समझ में? एक तो बॉन्ड लेंथ तो देख लो, इसके केस में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। समझ रहे? भाई ये तो इतना बड़ा हो गया, ये इसका थोड़ा छोटा, ये थोड़ा छोटा, और ये और छोटा, तो ये सब ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। और ये भी हम बता रहे हैं, एन प्लस एल तक इसकी एनर्जी ऑलरेडी ज्यादा है। जब इसकी एनर्जी ज्यादा है, सपोज करो एक चीज देखो, यहां तक पहुंचना है किसी को, एक तो बिल्कुल नीचे है, एक थोड़ा ऊपर है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो यहाँ वाले को तो कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना। समझ रहे? तो इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है, तो ये क्या है, इजिली ब्रेक हो जाएगा। अगर आप इस तरह के नहीं, ओवरलैपिंग तो देख लो, यहाँ से बॉन्ड का जो आपका ऑर्बिटल साइज बड़ा हो गया, तो बड़ा हो गया, बॉन्ड लेंथ ज्यादा नहीं होगी, तो जब बड़ा होगा तो क्या होगा, इजिली ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है? तो स्ट्रेंथ इसकी कम होगी, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसकी स्ट्रेंथ। क्लियर है यहाँ तक? यस पक्का? यस सर कल को पूछूंगा। ठीक है, लिख लिया। यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में लिखो, ऑर्डर है ना सेम आपको लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑर्डर, थर्मल स्टेबिलिटी, ओ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखना है इसी का ही क्वेश्चन का। लिख लिया? अरे पहला क्वेश्चन था ना, आपको स्ट्रेंथ बतानी थी, दूसरे में सेम की क्या बतानी, थर्मल हो इसका अपोजिट हो जाएगा हाँ ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी। समझ गए? पहला स्ट्रेंथ होगी, दूसरी क्या होगी, बॉन्ड लेंथ, तीसरी क्या होगी, थर्मल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, इसी की एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है आपको। अच्छा सर थर्मल स्टेबिलिटी का क्या यही ऑर्डर होगा थर्मल स्टेबिलिटी का पहले वाला ही ऑर्डर है, स्टेबिलिटी, यही तो स्टेबिलिटी है। आ रही बात समझ में? ठीक है, पहले वाला ही ऑर्डर है थर्मल स्टेबिलिटी का, ये ज्यादा स्टेबल है ना कंपेरेटिवली, थर्मल स्टेबिलिटी, यही तो चीज कह रही। वो पहले देखो, पहले का तो ये ठीक है, दूसरे का अपोजिट, समझ गए? तीसरे का फिर सेम। आ रही बात समझ? फोर्थ का, फोर्थ का बताओ। क्वेश्चन
फोर्थ strength, एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या क्या है हमारे पास? एच एफ है, ठीक है, एच सी एल है, एच बी आर है, और एच high, आई है। क्या होगी एसिडिक स्ट्रेंथ? तो क्या यहाँ तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीख के जाओगे है। इसमें कंपैरिजन हो रहा है इन चारों में। एच आई कौन सी की होगी? ऑर्डर क्या होगा? क्या तो ऑर्डर ही होगा? क्या ऑर्डर ही होगा? अब बताओ, पहला होगा या दूसरा होगा? कौन सा होगा? पहले वाले कितने? जल्दी जल्दी बताओ, टाइम कम है। पहले वाले, दूसरे वाले। कन्फ्यूजन नहीं रखना, पहले ही होगा, समझो। एसिडिक क्या हो? एसिड क्या हो? जो एच प्लस देगा। yes, समझ लेना। एच प्लस कब मिलेंगे? जब बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा। और जब बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो गया तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा ही होगी। अब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। और ये आप सारे करके नहीं आए, ये भी उनके बेस पे ही तो है ये। समझ में आ रही बात? भाई, ज्यादा बॉन्ड लेंथ है, yes, स्ट्रेंथ भी कम है। जब स्ट्रेंथ कम है तो ब्रेक जल्दी हो जाएगा। yes, जब ब्रेक जल्दी होगा तो भर भर के एच प्लस देगा। और mm, जितना भर भर के एच प्लस देगा तो क्या होगा? एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी। समझ में आ रही बात? क्लियर है? एसिडिटी उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। और यही चीज देखो, यहाँ से क्या निकलेगा? एच आई था, समझो एक चीज। एच प्लस आई माइनस, दिमाग खोल के बैठे थोड़ा। एच प्लस आई माइनस, ठीक है। और यहाँ पे एच प्लस एफ minus, माइनस। देखो, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, समझो, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो उसका कॉन्जुगेट बेस होगा। बेस तो पता ना, आई माइनस आया। आ रही बात समझ? जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो उतना ही वीक होगा। क्या होगा? वीक होगा। आ रही बात समझ? और जितना वीक होगा उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। mm, लिविंग ग्रुप निकलने वाला। अभी आप पढ़ो ना SN1 SN2, तो वहां से आप करो कि सी, आप ये ऑर्डर करो ना। कार्बन थे Cl में, कार्बन थे आई में, सॉरी आई में। तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप होगा यहाँ से आई। वो इससे ही तो हो रहा, इजिली नहीं निकल रहा। आ रही बात समझ में? ठीक है, इजिली तो निकल रहा। तो इससे ही हो जाएगा वो कंप्लीट। क्लियर है ना? ठीक है। तो ऑर्डर पता लगा एसिडिटी का? yes, yes, समझ गए कैसे? बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, जल्दी ब्रेक हो जाएगा। जितना जल्दी ब्रेक होगा एच प्लस जल्दी मिलेंगे। और जितने ज्यादा एच प्लस मिलेंगे एसिडिटी का ऑर्डर, तो वही होगा। ठीक है। सेम क्वेश्चन आपको, सेम क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नेक्स्ट है। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। इसमें लिख लिख लियो घर जाके। F2 Cl2 Br2 और I2 लिख लोगे ना? और एक लिख लियो बॉन्ड एनर्जी का, बॉन्ड एनर्जी का। ये ये तो लिख लोगे। yes, sir, इसमें कुछ ट्रिक है। कल को सबको अलग तय, सबको अलग तय, इसके बारे में ऑर्डर लिख कर लाना। और जो ऑर्डर अलग तय होगा इसका कुछ, वो एक्सप्लेन करना। सारी बात समझ में? ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग, ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है। किस किस में बतानी? एस एस में, एस पी में। हमारी बात सुनिए, एस एस में, एस, और एक पी पी में। केस फर्स्ट होगा यहां से। अभी ऐसे नहीं बता सकते आप जब तक आपको इसके सामने के नंबर नहीं पता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समझे? भाई आप कैसे बता दोगे एस एस में ज्यादा होगी, पीपी में ज्यादा होगी, या इसमें ज्यादा होगी? जब इनके आपको क्वांटम नंबर पता लग जाएंगे ना। पहले क्या लिख लीजिए? एनएस। ठीक है, 1 1 है, 1 2 है, 2 2 है। जब आप आओगे, पहला केस है, पहला, ठीक है, एन, N1 प्लस N2, N1
प्लस N2 क्या होंगे सेम, N1 प्लस N2 क्या होंगे सेम। कैसे, जैसे 2s हो गया, 2s 2p हो गया, और 2p 2p होगा। बताओ जल्दी ऑर्डर क्या होगा ओवरलैपिंग का। सर कोई देखो n प्लस, ज्यादा ये तो n प्लस, ये तो n प्लस, ये N1 N2 तो सेम ही है ना। यस सर दो और दो क्या हो इसमें चार, और इसमें कितना होगा चार, इसमें चार, समझ रहे हैं ना कैसे होगा। सर भाई ये सामने के नंबर कल बताया था ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n सेम है ना सब में। यस ठीक है, तो अब ये बताओ क्या ऑर्डर होगा ओवरलैपिंग का। सर 2p 2s 2p 2s 2 इस साइड बढ़ूं इधर करूं, सबसे ज्यादा देखो पहला होगा ये, दूसरा ऑप्शन है ये, जल्दी बताओ कौन सा है। फर्स्ट फर्स्ट होगा सेकंड होगा, फर्स्ट ठीक है सही है, लेकिन क्यों होगा पता किसी को, पहले ही है लेकिन होगा क्यों, समझो क्या। पी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अगर एक ही हुआ, एक का की तो हो गया, एक स्टेट उसका और लेकिन होगी बॉन्ड में, कैसे समझो। जैसे आपके पास अभी पहले में एसएस देख रहे, फिर से ऊपर ओवरलैपिंग है ओवरलैपिंग एरिया ज्यादा होगा, ठीक है कैसे हो देखो समझो पहले। ओवरलैपिंग होगी यस एसएस की, समझ लो ध्यान से एसएस की होगी। अब एक चीज बताओ, पी ऑर्बिटल जो होगा ध्यान से, पी ऑर्बिटल क्या होगा, इसका तो थोड़ा बड़ा ही होगा, सर समझ गए बात को। देखो पहले की ओवरलैपिंग ये थी, समझ रहे बात को, पहले की ओवरलैपिंग तो ये थी एसएस की, समझ रहे। देखो एसएस की तो ओवरलैपिंग ये होगी, ठीक है क्लियर है। और जब पी आया, अब देखो ये एस नहीं है, पी वाले की क्या होगी, पी वाले की ये नहीं होगी, यस ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं होगी, यस ठीक है। और अगर इस साइड से भी पी आया, जैसे यहां से है, और इस साइड से भी पी आया, तो फिर क्या होगा, ज्यादा नहीं होगी यस और समझ में नहीं आया। आगे देखो समझ में आ गया ना। देखो एक yes, ऑर्बिटल है इसलिए बता जिसका कंपैरिजन आपको पता लग जा। एसएस में कम है, जब पी होगा और ज्यादा बढ़ जाएगी, जब दोनों पी होंगे और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी, स्ट्रेंथ क्या होगी उतनी ही ज्यादा होगी। हाँ क्लियर है, yes, sir. ठीक है। केस सेकंड N1, केस सेकंड क्या है, N1 प्लस N2 क्या है डिफरेंट है, या कैसे लिखेंगे यहां से 1s 2s, ठीक है। पहले में 1s 2s, दूसरे में क्या लिख दो 1s 1s 2p लिख दो, ठीक है। और फिर नेक्स्ट में लिख दो 2p 3p, अलग अलग हो गए ना अब तो, ठीक है। तो n प्लस एल का सम पहले में कितना आया थ्री, दूसरे में थ्री आया, दूसरे में है क्या लिखा आपने, ऐसा करियो दूसरे को 1s 3p करो, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। वो तो करवा दिया ना अभी आपको सेम वाला तो, ठीक है। 1s 3p पहले में कितना आया तीन, दूसरे में कितना आया, तीसरे में कितना आया पांच, ठीक है। तो सम जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, होगी नहीं एनर्जी ज्यादा, जहां एन प्लस एल वो बताया था ना कल, तो एनर्जी ज्यादा होगी तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम होगी। तो सबसे ज्यादा इसमें है N1 प्लस N2 की, तो स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, तो ऑर्डर ही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग और लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग साइड वाइज, ठीक है। और लेटरल ओवरलैपिंग क्या, कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड, कौन सा होगा पाई बॉन्ड, एरो लगा के लिख दो पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। क्या होगा पाई बॉन्ड, ठीक है। साइड वाइज ओवरलैपिंग और लेटरल ओवरलैपिंग क्या होगा,
पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रही बात? एक तो यही क्वेश्चन है, पाई बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग पे। आ रही बात समझ में? सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है, हेड ऑन। समझे? ये भी आ सके, हल्के मना लियो कभी, सोचो कि हो नहीं सकता। ठीक है, पता लगा 4 ऑप्शन दे दिए, एक इसमें यही दे दिया और उससे ही ऑप्शन कट जा कि ए सही होगा, बी सही होगा, ए बी सही होगा, ए बी सी डी सही होगा, सारे सही होंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, कैसे 3 टाइप के होंगे, इसमें भी 3 टाइप के। पहला होगा पीपी, दूसरा होगा, दूसरा कौन सा होगा? हाँ जी, एस बहुत बढ़िया देवी। एस जो हो ना, एस की कोई डायरेक्शन नहीं होती हो तो सिग्मा ही बना सके। कल बताया था उनके गोले ले लियो, करा किसी ने? ऐसा काम तो हम करते ही नहीं हो। देखो, बोल है एक, बोल, ठीक है, तीनों डायरेक्शन में उनका गोला लियो आज, एक्स वाई जेड एक्सिस लगा लियो, तो आपको तीनों एक्सिस के जो अराउंड है बिल्कुल सेम मिलेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आ रही बात समझ में? वो कैसे बना लगा पाई बॉन्ड, साइड वाइज ओवरलैपिंग कैसे हो जाएगी उससे? यस अरे यार गलती से बोला है ठीक है, कोई नहीं। पी डी, ठीक है, थर्ड, थर्ड क्या होगा? डी डी। बी क्लियर है? पहला पीपी कैसा, देखो पीपी क्या होगा, ये है देखो पी, ठीक है। दूसरा पीबी क्या है आपका, ये। कर क्लियर है? तो कैसे होगा, साइड वाइज तो यही हो सके। यस कर हेड ऑन तो अभी करी ना आपने, हेड ऑन तो ऐसे ही करी, हेड ऑन तो यही थी, तो साइड वाइज कैसे बनाओगे? ये सर क्लियर है? समझ में आ रही बात? यस सर ठीक है, पता लगी? सर ये तो कौन सी थी, हेड ऑन, और ये क्या है, पैर साइड वाइज। क्लियर है यहाँ तक? यस ठीक है, बाकी बना लोगे? बी अच्छा, डी की समझो, देखो होगी, डी ऑर्बिटल ये नहीं होता, यस सर कल नहीं बताया था। और 2 डी भी ऐसे ही मिला दो। बस बना लिए, तो बनाते नहीं। पहले में एग्जांपल जैसे O2 है, N2 है आपका, O2 है और N2 है। दूसरे में जैसे PO4 3 माइनस है, इसमें मिलेगी या, ठीक है। या कह सके SO4 2 माइनस है, ठीक है। ये किस में मिलेगी, कॉम्प्लेक्स में। किस में मिलेगी, जो कॉम्प्लेक्स, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े हैं ना हम, ठीक है। कॉम्प्लेक्स डी ऑर्बिटल की बात करें वहां से, ठीक है। थक गया लगे? चलो फिर नेक्स्ट लिखो, यहां तक तो क्लियर हो गए? यस सर ठीक है, नेक्स्ट लिखो डेल्टा बॉन्ड। बस नेक्स्ट ये खत्म करेंगे, डेल्टा बॉन्ड। ये 3 टाइप कितने से पाई बॉन्ड अब डेल्टा बॉन्ड 3 टाइप के खत्म हो गए ना, सिग्मा हो गया, पाई हो गया, डेल्टा रहेगा। समझ गए? सिग्मा 3 टाइप के यस सर ओवरलैपिंग, पाई भी 3 टाइप के ओवरलैपिंग, ठीक है। अब डेल्टा है, बस ये लास्ट है। समझो, 1 मिनट समझ लो। देखो, डेल्टा बॉन्ड तो सबसे बढ़िया, देखो सिग्मा ऐसे, ध्यान से देखो, सिग्मा ऐसे, पाई ऐसे, समझे? देखो सिग्मा तो ऐसे, ठीक है, पाई ऐसे, यस और डेल्टा ऐसे। समझ में आ रही बात? देखो एक ऑर्बिटल है, ठीक है, ये दिख रहा ना आपको, इसे उठा के बिल्कुल इसके ऊपर, यानी कैसे होगा, 1 किसके ऊपर, 1 के, 2 किसके ऊपर, 3 किसके ऊपर, 4 किसके ऊपर, 4 के, ऐसे ही तो बताया, यस सर साइड वाइज नहीं हो रही। देखो सिग्मा, पाई, और ये डेल्टा, बस, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? और ये भी किसमें मिला है, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डेल्टा बॉन्ड, ठीक है। जैसे आर ई का कंपाउंड है, उसमें 4 बॉन्ड हो, सिग्मा बी, पाई बी, डेल्टा बी, ठीक है।